उन्हीं अनेक लीलाओं में एक बड़ी प्रसिद्ध लीला है जिसका प्रकाशन श्री सूरदास जी महाराज ने किया। सूरदास जी ने उस लीला का वर्णन किया। कहते हैं एक दिन श्री ठाकुर जी वृंदावन के वन में बैठे, जंगल में बैठे, और जंगल में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं जानते हैं आप? एक शीशा, दर्पण, दर्पण मतलब तो जानते ही होंगे, शीशा। ठाकुर जी के हाथ में ऐसे दर्पण है और ठाकुर जी दर्पण में खुद को देख रहे हैं। और ठाकुर जी के बगल में कौन बैठी है? तो श्री किशोरी जी, श्री राधा जी, श्री राधा रानी ठाकुर जी के बगल में बैठी है और ठाकुर जी किसी को नहीं देख रहे, शीशे में खुद को देख रहे। कहते हैं जब बहुत देर हो गई, ठाकुर जी खुद को ही देख रहे हैं, खुद को ही देख रहे हैं, खुद को ही देख रहे हैं। कभी फिर खुद को देखा, फिर राधा जी को देखा, फिर खुद को देखा। तो राधा जी ने कहा कि, श्री जी ने कहा, किशोरी जी ने कहा कि जय जय, क्या बात है, क्या लीला कर रहे हैं आप? कभी खुद को देखते हैं, कभी शीशे को देखते हैं, कभी मुझे देखते हैं, फिर खुद को देखते हैं, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? कहते हैं ठाकुर जी मुस्कुराते हुए श्री राधा जी से बोले। सूरदास जी ने प्रेम पूर्वक उस पद का वर्णन किया, बड़े भाव से सुनिएगा, बड़ा सुंदर सा पद है। बोले ठाकुर जी श्री जी से बोले, राधा जी से बोले कि तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। ठाकुर जी ने पूछा श्री राधा जी से, बोले राधे ये बताओ तुम्हारा मुख ज्यादा सुंदर है कि हमारा मुख सुंदर है? तुम ज्यादा सुंदर कि हम ज्यादा सुंदर? ठाकुर जी शीशा लेके बैठे और कभी खुद को देखें, कभी राधा जी को देखें, फिर खुद को देखें। तो सूरदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। आइए जरा इस लीला में आप और हम भी प्रविष्ट हो सूरदास जी के साथ। तो ठाकुर जी राधा जी से पूछ रहे हैं, राधा जी से कह रहे हैं तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी दर्पण ले बैठ्यो मृग नैनी, दर्पण ले बैठ्यो मृग नयनी, दर्पण ले बैठ्यो मृग नैनी, दर्पण बोले राधे सच सच बताना तुम सुंदर या मैं सुंदर? दर्पण ले बैठो मृग नयनी, जिनके नयन मृग के समान सुंदर और चंचल, ऐसे श्री ठाकुर जी शीशे में खुद को देखकर श्री जी से पूछ रहे हैं। बोले साच कहो वृषभानु दुलारी, देखो हे राधे झूठ मत कहना, सच सच कहना।
तुम सुंदर या हम सुंदर? ठाकुर जी पूछ रहे हैं। अच्छा, जब बार बार पूछते हैं तो श्री जी ने उत्तर दिया ठाकुर जी को। पहले तो श्री जी ने कहा, बोले ठाकुर जी हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। श्री जी ने कहा, बोले गोविंद जो आप मुझसे कहते हो कि मैं सुंदर या तुम सुंदर, तो खुद क्यों नहीं देखते? आपके हाथ में तो शीशा है, खुद देख लो, इसमें बोलने की क्या बात? ठाकुर जी बोले मतलब? श्री जी मुस्कुरा करके बोली ठाकुर जी को चिढ़ाते हुए, बोले इसमें बोलने की क्या बात है, पूछने की क्या बात है, ये तो सबको पता है। ठाकुर जी बोले क्या पता है? तो श्री जी बोली हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। श्री जी कहती है ठाकुर जी इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या? अरे मैं गोरी हूं, आप काले हो, सीधी सी बात। ठाकुर जी बोले हम काले हैं, आप गोरी हैं, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। श्री जी बोली प्रभु इसमें समझने वाली क्या बात है? सीधी सी बात है कि हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। मेरो मुख जैसो चंद्र उजियारो, मेरो मुख जैसो चंद्र उजियारो, मेरो मुख जैसो चंद्र उजियारो, मेरो मुख जैसो चंद्र उजियारो। तुम्हरो मुख जैसे रैना अंधियारी, तुम्हारो मुख जैसे रैन अंधियारी। श्री जी बोली ठाकुर जी इसमें पूछने वाली क्या बात है? ठाकुर जी ने कहा क्यों? श्री जी बोली देखो मेरा मुख है चंद्रमा की तरह, मेरो मुख जैसो चंद्र उजियारो, मेरा मुख है चंद्रमा की तरह। और ठाकुर जी बोले मेरा 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 बताओ मेरा मुख कैसा? श्री जी बोली जैसे चंद्रमा के बगल में अंधियारी रात, आप तो रात की तरह काले हो और मैं चंद्रमा की तरह सुंदर हूं, इसमें बोलने वाली क्या बात है? ठाकुर जी रूस गए, ठाकुर जी नाराज हो गए। ठाकुर जी ने कहा हम काले, हमें रात कह दिया, हम रात जैसे हैं क्या? श्री जी ने कहा अगर भरोसा नहीं होता तो देख लो शीशा, आप तो रात की तरह हो, मैं चंद्रमा की तरह। मेरो मुख जैसो चंद्र उजियारो, मेरो मुख जैसो चंद्र उजियारो। तुम्हरो मुख जैसे रैना अंधियारी, तुम्हारो
देखा, श्री जी ने तो साफ साफ कह दिया, मेरो मुख जैसे चंद्र उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारो। आप हो अंधेरी रात की तरह और हम हैं चंद्रमा की तरह। ठाकुर जी बोले चलो चलो कोई बात नहीं, मान लिया कि हम सुंदर नहीं हैं आप जितने, लेकिन बलवान तो है ना, हम आपसे ज्यादा बलवान हैं, हमें आपसे ज्यादा शक्ति है। किशोरी जी ने कहा क्यों? अरे ठाकुर जी बोले हमने गोवर्धन उठाया, हम बहुत शक्तिशाली हैं। अरे 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 देखो, 7 कोष के गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक अपनी उंगली पर उठाए रखा, हम बहुत शक्तिशाली हैं। कहते हैं किशोरी जी बोली ठाकुर जी हम आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। अच्छा, किशोरी जी ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी ने पूछा एक बात बताओ, मान लिया कि हम काले, मान लिया कि सुंदर नहीं है, लेकिन फिर हमसे प्रेम क्यों करती हो? जब हम इतने ही बुरे हैं तो हमसे प्रेम क्यों करती हो? चली जाओ फिर। अरे हमें कुछ अच्छा तो होगा। श्री जी ने मुस्कुराकर कहा हाँ आप में भी कुछ अच्छा है। ठाकुर जी बोले क्या? बड़े खुश हो गए। तो बोले बताओ बताओ क्या अच्छा है हमें? तो श्री जी बोली आपकी आंखें बड़ी सुंदर है। हे ठाकुर जी, श्री जी वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी की आंखों का। तेरे नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरे नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरे नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरे नयन में मोटो मोटो कजरा। अच्छा ठाकुर जी से बोली श्री जी, बोली आपकी आंखों में ना मोटा मोटा काजल लगा है, सुंदर काजल लगा है। ठाकुर जी बोले रे वाह, हम भी काले और काजल भी काला, तुम्हें और भी कुछ दिखता है क्या? हम भी काले और काजल भी काला। अच्छा तुम बताओ तुम्हारी आंखों में क्या है? बताओ तुम्हारी आंखों, हमारी आंखों में तो काजल है, लेकिन तुम्हारी आंखों में काजल नहीं है, क्यों? तुम काजल क्यों नहीं लगाती? ठाकुर जी बोले मेरी मैया तो रोज काजल लगा देती है, तेरी मैया नहीं लगाती काजल। श्री जी मुस्कुराकर बोली, बोले हम आंखों में काजल नहीं लगाते, क्यों? तो श्री जी कहते हैं तेरे नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरे नयन में मोटो मोटो कजरा। और हमरे नयन में तुम बनवारी, हमारे नयन में तुम बनवारी। श्री जी ने कहा हमें काजल की क्या जरूरत है, हमने तो काले काले श्याम सुंदर को अपनी आंखों में बिठा रखा है, आपको बिठा रखा है। अच्छा ठाकुर जी बोले चलो सुंदर नहीं पर लेकिन बलवान तो है, शक्तिशाली तो है, हमने गोवर्धन उठाया। श्री जी कहती है हम आपसे भी ज्यादा बलवान हैं। क्यों? तुमने क्या उठाया? हमने तो गोवर्धन उठाया, तुमने क्या उठाया बताओ? ठाकुर जी ने पूछा तो श्री जी बोली हमरे नयन में तुम बनवारी, हमारे नयन में तुम और ठाकुर जी बनवारी। तुम तो नख पर गिरिवर धारी, तुम तो नख पर गिरिवर धारी। तुम तो नख पर गिरिवर धारी, तुम तो नख
अच्छा राधा जी कहती हैं, हे ठाकुर जी, माना कि आपने गोवर्धन को उठाया, लेकिन आपने तो गोवर्धन ही उठाया ना। आप बताओ, ठाकुर जी ने केवल एक गोवर्धन उठाया, वो भी किस पे? नख पे। और नख जो होता है कठोर होता है, नाखून। आपने तो नख पर गोवर्धन को उठाया। तुम तो नख पर गिरवरधारी और हम उर्धार रहे गिरधारी। आपने तो अपने नख पर गोवर्धन को उठाया, लेकिन हमने तो दिल में गोवर्धन उठाने वाले को उठाया। आपने गोवर्धन को उठाया, हमने गोवर्धन उठाने वाले को अपने हृदय में बिठाया। इसलिए ठाकुर जी हम आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। कहते हैं श्री सूरदास जी मुस्कुराते हैं और बार बार रोते हुए सूरदास जी कहते हैं, सूर श्याम या छवि की शोभा, सूर श्याम यहाँ छवि की शोभा, सूर श्याम या छवि की शोभा, सूर श्याम यहाँ छवि की शोभा, इन नैनन से टरे ना टारी, इन नैनन से करे नटारी, तेरो मोखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मोखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, साची कहो हे वृषभानु दुलारी, साजी कहो वृषभानु दुलारी, साची कहो वृषभानु दुलारी, साजी कहो वृषभानु दुलारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की, तेरो मुखनी को की, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी।